मूवी की स्टार्टिंग होती है चांदनी चौक से, जहां एक चाट की दुकान है और उस दुकान के मालिक है केदारनाथ, जिन्हें पूरे मोहल्ले लाला नाम से बुलाते हैं। उस चाट की दुकान में गोलगप्पे काफी फेमस है और पूरे मोहल्ले की प्रेग्नेंट औरतों में ये बात फैली है कि यहाँ के गोलगप्पे खाते ही हमें लड़का पैदा होगा। लाला के 4 छोटी बहन है, उनमें से सबसे बड़ी है गायत्री, जो काफी खूबसूरत और घर के काम काजों में माहिर है। उससे छोटी बहन है लक्ष्मी, जो थोड़ी सी सांवली है, और छोटी बहन दुर्गा, जो हमेशा खाना खाते रहती है, और सबसे छोटी बहन है सरस्वती, जिसके हाव भाव पूरा लड़का जैसा है। एक दिन लाला के सबसे बड़ी बहन गायत्री को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। ये रिश्ता फाइनल होने ही वाला था कि तभी अचानक से लड़के वालों को दूसरी जगह से फोन आते हैं और वहाँ 16 लाख दहेज देने के लिए तैयार हो जाते हैं। दहेज का रकम सुनकर लड़के वाले उस घर में रिश्ता पक्का कर देता है और गायत्री से रिश्ता तोड़ देता है। इससे लाला काफी टूट जाता है। फिर फ्लैशबैक में दिखता है लाला अपने मरते हुए माँ का वचन देते हैं कि जब तक वो अपने 4 बहनों की शादी नहीं करवा देगा तब तक वो खुद की शादी नहीं करेगा। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट डे पर आता है, जहाँ सपना के पापा सपना को लेकर लाला के पास आते हैं और उससे पूछता है कि वो सपना से कब शादी करेगा। सपना और लाला एक दूसरे को बचपन से प्यार करते हैं। लाला भी सपना से बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी माँ को दिया हुआ वचन के कारण शादी नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उससे पहले अपनी 4 बहनों की शादी करवाना है। सपना के पापा लाला को आखिरी 6 महीने का वक्त देता है। इन 6 महीनों के अंदर अगर लाला अपने 4 बहन की शादी करवा लेता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी जगह सपना की शादी करवा देगा। लाला काफी टेंशन में आ जाता है। एक दिन एक आदमी लाला को अपनी बेटी की शादी में इनवाइट करता है। लाला ये बात सुनकर काफी चौंक जाता है, क्योंकि उस आदमी के बेटी की शादी है बिना दहेज के। दरअसल उस आदमी के बेटी हद से ज्यादा मोटी है। लाला को पता चल जाता है कि ये रिश्ता सालू नाम की एक औरत ने करवाई है। असल में सालू एक एजेंसी चलाती है, जहां वो शादी के लिए मैचिंग जोड़ी ढूंढ कर लाती है। लाला फिर सालू से मिलने चलती है, फिर अपने 4 बहनों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट करता है। सालू राजी हो जाता, मगर वो हर रिश्ते के लिए 18 लाख रुपया डिमांड करती है। लाला मान जाता है। वहाँ पे सपना भी मौजूद थी। सालू सपना बताती है उनके पिताजी के कहने पर वो सपना के लिए एक रिश्ता लेकर आया है, जो अगले 2-3 दिन में उसके घर पर मिलने आएंगे। ये बात सुनकर लाला के 4 बहन काफी भावुक हो जाता है, क्योंकि वो लोग भी चाहते हैं कि लाला के शादी सपना से ही हो। इसलिए जब सपना को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं तो 4 बहन वहां पर जाकर हंगामा कर देता है और लाला के बारे में लड़के वाले को पता चल जाता है, जिसे सुनकर सपना का ये रिश्ता टूट जाता है। कुछ दिन बाद सालू के मदद से गायत्री की शादी फाइनल होती है। लाला अपनी दुकान गिरवी रख देता है और गायत्री की शादी के पूरे खर्चे उठाते हैं। लेकिन गायत्री की विदाई के बाद सपना के पापा लाला के पास आ जाता है और उससे फाइनली कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम अपने बाकी 3 बहनों की शादी करवा पाओगे, क्योंकि एक के करवाने पर ही तुम कंगाल हो चुके हो। सपना के पिताजी गुस्से होकर और भी कह देता है कि 4 बहन का तुम सौतेला भाई हो, तुम्हें रास्ते से उनकी माता पिता ने उठाकर लाया था। ये बातें सुनकर 3 बहनें काफी भड़क जाते हैं और सपना के पिताजी को पीटने लगता है, क्योंकि 4 बहन ही लाला को सौतेला भाई नहीं मानता है और लाला भी अपने जान से ज्यादा उन्हें प्यार करते हैं। फिर कुछ दिन बाद सालू ने लाला के 2 बहन लक्ष्मी और दुर्गा के लिए रिश्ता लेकर आती है, लेकिन लाला ये रिश्ता सीधा तोड़ देता है, क्योंकि वो दोनों भाई हकला है। लाला के टेंशन भी दिन प्रतिदिन बढ़ जा रहा था, क्योंकि सपना की दूसरी जगह शादी फाइनल हो गई थी, पर बाकी 3 बहनों की शादी के लिए उसे 30 से 40 लाख की जुगाड़ लगाना है। एक दिन लाला अपने बहनों से झूठ बोलकर 2 दिन के लिए बाहर जाता है। वो अपने बहनों को बताता है कि वो भोपाल जा रहा है और रक्षाबंधन के दिन वापस आएगा। दरअसल लाला अपने एक किडनी बेचने जाता है, जिसके बाद उसे 50 लाख मिला। उन पैसों से वो आराम से अपनी बहनों की शादी करवा सकता है। रक्षाबंधन के दिन जब वो घर वापस आता है, उसके पास एक कॉल आता है। जब वो कॉल को रिसीव करता है तो उसका पैरों तले से जमीन खिसक जाता है। उसे पता चलता है कि गायत्री सुसाइड कर ली है। लाला गायत्री के ससुराल में जाता है और उनसे पूछता है कि क्या कमी रह गई थी कि उनके बहन सुसाइड करने पर मजबूर हो गई। तभी कुछ पड़ोसियों से पता चलता है कि गायत्री के ससुराल वाले गायत्री से रोज एक डबल डोर फ्रिज की डिमांड कर रहा था और इसके लिए गायत्री को वो लोग मारते भी थे।
गायत्री की अंतिम संस्कार के बाद लाला अपनी 3 बहनों को समझाता है कि एक मामूली से फ्रिज के लिए उनकी बहन की मौत हो गई, इसलिए वो लोग खुद को ऐसे बनाओ कि उनकी शादी के वक्त कोई दहेज ना ले, बाकी लोग लड़के वाले से दहेज ले सके। लाला ये प्रण लेता है कि वो बाकी 3 बहनों की हायर एजुकेशन के लिए वो सब पैसा खर्च करेंगे। लाला के 3 बहन भी भावुक हो जाती है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए काफी मेहनत करने लगती है। दूसरी तरफ सपना की शादी फाइनल हो जाती है, लेकिन शादी के फेरे के समय सपना के पिता थोड़ा भावुक हो जाता है और वो सपना को एक आखिरी मौका देता है लाला से शादी करने के लिए। सपना फिर लाला के पास आ जाती है और उनको बताती है वो लाला के लिए पूरी जिंदगी इंतजार करने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ सपना जिनसे शादी कर रही थी वो सबके सामने ये खुलासा कर देता है कि उसे सपना नहीं बल्कि लाला की बहन लक्ष्मी को पसंद है। ये बात सुनकर लाला भी काफी खुश हो जाता है और अगले कुछ दिन में लक्ष्मी की शादी उससे करवा देती है। बाकी 2 बहन दुर्गा और सरस्वती अपने करियर बनाने में बहुत बिजी हो जाती है। दुर्गा एक फेमस लॉयर बन जाता है और केस लड़कर अपनी बड़ी बहन की ससुराल वालों को सजा भी दिलाती है और दुर्गा अपने एक सहकर्मी के साथ शादी भी कर लेती है। कुछ दिन बाद सरस्वती भी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाती है और साथ में एक पुलिस ऑफिसर को मिलाती है। उन दोनों की भी शादी हो जाती है। इतने दिनों के बाद लाला के वचन पूरा होता है, वो बुढ़ा हो चुके हैं और दूसरी तरफ सपना भी बुढ़ी हो चुकी है। लाला अपनी वचन निभाने के बाद बुढ़ापे पर सपना से शादी करने पहुंचती हैं और दोनों की शादी के साथ इस मूवी की डी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।